हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो भाई फाइनली एसएससी सीपीओ 2025 प्री का रिज़ल्ट आउट हो चुका है हमारा। और अब तक आप सभी ने अपना जो रिज़ल्ट है वो चेक भी कर लिया होगा। सो जिनका क्वालिफाई हुआ है भाई उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और जिनका नहीं हुआ है वो भाई होप नहीं छोड़नी है। अभी आके आपका सीजीएल भी लगा हुआ है, उसके बाद सीपीओ भी लगा हुआ है। सो अभी से ऐसे डिप्रेस्ड नहीं होना कुछ भाई, अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम पे फोकस रखना है। बाकी रिज़ल्ट बहुत लेट आया भाई, ये लगभग 4 महीने हो गए हैं। हमारा 12 दिसंबर को आखिरी एग्ज़ाम था, उसी दिन मेरा एग्ज़ाम था सीपीओ का। और ये 4 महीने पूरे होने को आ रहे हैं, मतलब काफ़ी लेट है भाई इस बार रिज़ल्ट तो। बाकी मेरे को लग भी रहा था कि हाँ भाई इस वीक जो है हमारा रिज़ल्ट डिक्लेयर हो सकता है। और कोइंसिडेंस बताऊँ, एक मैं भाई वीडियो मैं बना चुका था पूरी कि हाँ भाई इस वीक आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो सकता है, फिज़िकल डेट वगैरह सब कुछ के लिए। और वो एडिटिंग चल रही थी और उसी टाइम पे जो रिज़ल्ट है ये डिक्लेयर हुआ है। सो वो पूरी मेरे को कैंसिल करनी पड़ी है फिर कि हाँ भाई अब रिज़ल्ट तो डिक्लेयर हो चुका है। सो रिज़ल्ट देखते हैं पहले। सो भाई आज की वीडियो में हम देखेंगे कि भाई मेरा क्या रहा रिज़ल्ट में, मैंने क्वालिफाई किया है या नहीं किया है, बाकी फ़िज़िकल डेट क्या है और सीपीओ मेंस के लिए आपकी क्या सही स्ट्रेटजी हो सकती है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बाकी मैंने जो अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी वो भी वीडियो में आगे देखने वाले हैं। सो मेक श्योर करना कि आप वीडियो कंप्लीट देखें। तो भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कट ऑफ की, तो भाई इस बार सबसे लोएस्ट कट ऑफ गई है भाई। जब से मैंने देखा है मेरे हिसाब से इतनी कम कट ऑफ आज तक नहीं गई। बाकी एक दो बार गई भी हो तो मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन ये काफ़ी कम कट ऑफ गई है इस बार। और इसका जो मेन रीज़न है वो है भाई आपका नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन फार्मूला जो इस बार लगा है उसकी वजह से ये जो कट ऑफ है। बाकी कुछ फोमो भी क्रिएट हो रखा था कि भैया एडिक्विटी पता नहीं क्या पूछ रहा है इस बार, वो सारी चीज़ें हो रही थी। तो उन सभी चीज़ों की वजह से ये जो कट ऑफ है ये इतनी कम गई है। और नॉर्मलाइजेशन के बारे में एक और चीज़ भी क्लियर करनी है, ऐसा नहीं है कि भाई आपकी शिफ्ट में हर कैंडिडेट के उतने ही मार्क्स या तो मतलब डिक्रीज़ हो रहे हैं या इंक्रीज़ हो रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ है इसमें। इसमें क्या हुआ है कि अगर आपके जो एवरेज शिफ्ट मार्क्स है, जैसे मान लो अगर आपका 11 दिसंबर को एग्ज़ाम है सेकंड शिफ्ट में, और इस शिफ्ट में जो एवरेज मार्क्स निकल के आ रहे हैं वो 80 निकल के आ रहे हैं। अब एक कैंडिडेट है जिसके जो मार्क्स हैं वो 80 से नीचे हैं और एक के 80 प्लस आ रहे हैं मार्क्स। तो भाई जिस कैंडिडेट के 80 से नीचे मार्क्स आ रहे हैं उसके ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहे हैं नॉर्मलाइजेशन में। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि भाई कुछ तो रॉन्ग क्वेश्चंस की वजह से। अगर आप रॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा कर रहे हो, मैंने पहले भी बताया था, वीडियो में क्लियर किया था कि भाई क्वेश्चन इतने गलत मत करके आना कि आपके नॉर्मलाइजेशन पे इम्पैक्ट पड़े उसका। तो भाई कुछ तो रॉन्ग क्वेश्चंस की वजह से आपके जो मार्क्स हैं, अगर आप सेम शिफ्ट में हैं किसी कैंडिडेट के मार्क्स ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहे हैं तो उनका रीज़न यही है, या तो उनके रॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा हैं या फिर वो अपनी एवरेज शिफ्ट मार्क्स जो उनकी शिफ्ट के हैं उनसे भी कम मार्क्स आ रहे हैं। सो इस वजह से नॉर्मलाइजेशन ज़रूरी नहीं है कि एक शिफ्ट में सभी कैंडिडेट का सेम हो रहा है, वो अलग अलग भी हो सकता है। सो भाई वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो भाई कट ऑफ कम जाने का रीज़न एक तो आपका नॉर्मलाइजेशन है, दूसरा वो जो फोमो क्रिएट हो रखा था कि भाई एडिक्विटी इस बार पता नहीं क्या पूछ रहा है, ये है वो है। तो उन सभी चीज़ों की वजह से जो आपकी कट ऑफ है वो कम गई है। और कितनी गई है? तो फीमेल कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूँ तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट की 128 कट ऑफ गई है और ओबीसी की 124 गई है। और इस बार ये चीज़ थोड़ी अनयूजुअल देखने को मिली है, काफ़ी कम बार देखने को मिलता है ऐसा कि जो ओबीसी की कट ऑफ है वो ईडब्ल्यूएस से भी कम जा रही है। बाकी एससी कैंडिडेट्स की कट ऑफ भाई 100 मार्क्स पे है, एसटी की 95 गई है और यहीं पे एक्स सर्विसमैन की तो हमेशा कमी जाती है, वो 40 गई है। टोटल अगर मैं बात करूँ तो भाई 4320 फीमेल कैंडिडेट्स को प्री के लिए क्वालिफाई किया गया है। सॉरी, प्री कह रहा हूँ मैं, पीईटी पीएसटी के लिए क्वालिफाई किया गया है। और वहीं पे अगर मेल कैंडिडेट्स की बात करूँ तो भाई 44,000 मेल कैंडिडेट को पीईटी पीएसटी के लिए क्वालिफाई किया गया है, जिसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी की अगर कट ऑफ देखी जाए तो 119 आ रही है। और मैंने एसएससी सीपीओ मेंस की जो वीडियो डाली थी, शायद 1 या 1.5 महीने पहले मैंने वीडियो डाली थी, और इसमें मैंने क्लियरली बोला था कि जिस भी भाई के 115 प्लस आ रहे हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी से, उनको भी भाई प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि चांसेस है कि आपके 115 पे भी आप क्वालिफाई कर सकते हो। और इससे पहले जो मैंने अपने मार्क्स वाली वीडियो डाली थी जब एसएससी की आंसर की आई थी सीपीओ की, तो उसमें मैंने ऐसे कोई स्पेशल वीडियो नहीं बनाई थी भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेके। लेकिन उसी वीडियो में मैंने डिस्क्राइब कर दिया था कि भाई
अगर आपके 125 से प्लस आपका जो रो स्कोर है वो जा रहा है, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स डिक्रीज़ भी हो रहे हैं, तो मैंने वो मान के भी 125 बोला था कि भाई जिसके भी अनरिजर्व कैटेगरी से 125 प्लस स्कोर जा रहे हैं वो भाई फॉर श्योर अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करना उनका भाई बिल्कुल क्लियर होगा। सो भाई ये तो रही है इस बार आपके एसएससी सीपीओ की कट ऑफ। अगर मैं अब अपने रिज़ल्ट की बात करूँ भाई मेरा क्वालिफाई हुआ है या नहीं, तो भाई बजरंगबली की कृपया से भाई क्वालिफाई हो गया है। तो अब फिज़िकल पे ही पूरा फोकस रहने वाला है। बाकी फ़िज़िकल की एक्सपेक्टेड डेट की अगर यहाँ पे बात की जाए तो भाई अपने पास 1 मंथ का टाइम आप मान के चल सकते हो कि भाई 1 महीने का टाइम पीरियड है प्रिपरेशन करने में। 1 महीने बाद आपका जो है वो फिज़िकल कंडक्ट हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है भाई 1 महीना 10 दिन भी हो सकता है। लेकिन ऐसा कोई नोटिस आया नहीं है एसएससी का फ़िज़िकल की डेट के रिगार्डिंग। जैसे ही आता है मैं टेलीग्राम पे डलवा दूँगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। लेकिन अभी जो अपना टारगेट है वो ये लेके चलो कि हाँ भाई 1 महीने बाद मेरा फिज़िकल है, और उसी हिसाब से आपको अपनी फ़िज़िकल की प्रिपरेशन करनी है। और सीपीओ मेंस की मैं बात करूँ तो भाई सीपीओ मेंस की प्रिपरेशन में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ। और जहाँ तक मेरी बात है तो भाई इंग्लिश में एक्सीलेंट तो नहीं कह सकता, लेकिन ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छी इंग्लिश है मेरी। क्योंकि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो एग्ज़ाम दिया था उसमें भी भाई 23 ठीक मिले थे मेरे आउट ऑफ 25। और अगर बाकी एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम की बात करूँ तो भाई 40 प्लस स्कोर हर बार जाता है इंग्लिश में। तो अगर स्ट्रेटजी की बात करूँ तो मतलब मेरे को लगता है कि हाँ भाई एक अच्छी जो स्कोर बूस्टर स्ट्रेटजी रह सकती है वो मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ। और एक पहले भी प्रोवाइड करवा रखी है, 1.5 या 2 महीने पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, वो आपको आई बटन में मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डलवा दूँगा, तो वो भी आप देख सकते हो। वही सेम स्ट्रेटजी रहने वाली है, उसमें ऐसा कोई चेंज नहीं आने वाला कि भाई अब मैं कुछ नया बता दूंगा। बाकी अपनी तरफ से मैं क्या ऐड कर सकता हूँ इसमें, भाई जहाँ पे भी मेरे को जब से एडिक्विटी आया, कोई भी एडिक्विटी ने जितने भी एग्ज़ाम करवाए हैं उन सब के इंग्लिश कंपाइलेशन मैं कहीं से देख के मिलेंगे मेरे को, तो वो आपको मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ। बाकी रूल वगैरह तो यार जो मेन टीचर्स हैं आप उनसे ही याद करें तो वो ही बेटर है, क्योंकि वो अच्छे से समझा सकते हैं। तो वो वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो, उसमें मैंने सारी डिटेल्स बताई हैं कि भाई कौन सा टीचर आपको फॉलो करना चाहिए, कौन सी बुक आपको फॉलो करनी चाहिए। सो भाई ये थी सारी चीज़ें। बाकी जिनका भी क्वालिफाई हुआ है वो भाई कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगा के जानिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करना है, शेयर करना है, और एसएससी सीपीओ की फ़ाइनल स्टेज तक साथ रहने के लिए भाई सब्सक्राइब करना है। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।